हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेथ गेम का चौथा एपिसोड। जब यीजी की आंखें खुली और उसने देखा कि वो एक बच्चा है जिस वजह से वो पैसे हासिल नहीं कर सकता, तो उसे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तभी उसकी माँ वहाँ आई और उसे बड़े प्यार से चुप कराते हुए वहाँ से ले गई। उसकी माँ ने उसे कार में रखा और अंदर घुसते ही उसे ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। यीजी को समझ ही नहीं आया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो एक घटिया औरत थी। आई जस्ट हेट हर। पैदा ही क्यों किया था आखिर। खैर, वो उसे घर ले गई और उठाकर सोफे पर पटक दिया। उसने अपने हस्बैंड से उसे खाना देने को कहा। यीजी को लगा शायद उसका बाप तो अच्छा होगा, लेकिन उसने उसे एक्सपायर्ड खाना दिया। जब यीजी ने उसे थूका तो वो उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। तभी डोर बेल बजी और वहाँ पर पुलिस आ गई। वो हैरान थे कि पुलिस को किसने बुलाया। पुलिस अंदर आई और उन्हें शक था कि वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ होता है। जैसे ही डॉक्टर ने जांच शुरू की, यीजी को सुकून मिला। उसे लगा कि शायद उसकी रिब्स टूट ही चुकी है। जिस तेज़ी से उसे फेंका गया था, उसकी रिब्स टूट गई होंगी। लेकिन उस बच्चे के पापा खुद ही चाइल्ड वेलफेयर में थे। उसकी आईडी देखते ही पुलिस वहाँ से चली गई। यीजी की जब उम्मीद टूट गई तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और वो चाहता था कि कोई उसे बचा ले, लेकिन ये और भी बुरा था। उसकी माँ ने उसे उठाकर पटक दिया और चीखना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि जब से वो पैदा हुआ है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और ये सब उसकी वजह से है। इसके बाद उस औरत ने तकिए से उस बच्चे का मुंह दबा दिया और उसे मार दिया। यीजी की जब आंखें खुली तो उसने पूछा कि उस बच्चे की यादें क्यों नहीं थी। वो उसका नाम तक नहीं जानता, क्योंकि किसी ने उसके नाम से उससे पुकारा तक नहीं। डेथ ने बताया कि उसकी कोई काबिलियत नहीं थी और ना ही कोई यादें थी। यीजी बहुत शौक में था कि इस तरह के माँ बाप भी दुनिया में हो सकते हैं। डेथ ने बताया कि उसने कभी भी अच्छी चीज़ों की कदर नहीं की और मौत को चुना, जबकि उस बच्चे के पास तो चुनने का मौका तक नहीं था। यीजी ने मन में सोचा कि उसने जो प्लान बनाया है, डेथ कभी भी उसे समझ नहीं पाएगी। डेथ को इन सब से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं था, लेकिन अगर उसने किसी को मारा तो वो इसमें दखल अंदाजी ज़रूर करेगी। यीजी ने कहा कि वो ऐसा क्यों ही करेगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके बाद यीजी को फिर से शूट किया गया और अब उसकी आंखें बीच रोड पर खुली। उसने जल्दी से टाइम चेक किया और लॉकर अब खुलने वाला था। सो वो जल्दी से भागता हुआ लॉकर के पास गया और उसने अपने पैसे निकाल लिए। उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि उसकी आवाज़ और शक्ल दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन उसने पीछे पोस्टर पर अपने आप को देखा। इसका मतलब कि वो ज़रूर कोई मॉडल था। इसके बाद उसे यादें मिली और पता चला कि वो 24 साल का है और उसका नाम ग्योन यू है। वो अपने लुक्स के लिए बहुत ही फेमस है। वो लड़कियाँ उस पर मरती थी जिन पर सबको क्रश था। उसकी शक्ल की बदौलत उसने काफ़ी सारे पैसे कमाए थे, लेकिन अब वो एक क्लूलेस लाइफ जी रहा है। इसके बाद वो अपने घर आया और देखा कि वो काफ़ी पैसे वाला था। उसने न्यूज़पेपर में उस बच्चे की मौत के बारे में भी देखा और खुश हुआ। उसने सोचा काश वो गवाही दे पाता। फिर उसने हिट एंड रन केसेस के बारे में पढ़ा। उसने सोचा कि पता नहीं ये आदमी कैसे मरने वाला है, क्या उसे कोई बीमारी है या फिर वो एक्सीडेंट में मरेगा। उसका सर फटा जा रहा था। तभी उसे एक कॉल आया। उसे एक वीआईपी पार्टी में जाना था। यीजी ने सोचा कि कैसे मरना है इस बारे में सोचने के बजाय उसे पार्टी में जाना चाहिए। वैसे भी इंसान एक बार ही जीता है। सो वो उस पार्टी में गया और उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। सो ये पार्टी तेयू ने दी थी, जो तेजिन का भाई था। मतलब तेकांग कंपनी के सीईओ का भाई था, जो यीजी की पहली मौत थी। ग्योन यू ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि वो पहले भी मिले हैं, लेकिन उसे याद नहीं था। इसके बाद वो बेहोश हो गया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी लिया था। उसकी आंखें जब खुली तो एक आदमी उसे जगा रहा था। उसने उससे कहा कि उसने वादा किया था कि वो उसकी कैफ़े में मदद करेगा। शायद ये उसका बड़ा भाई था। सो ग्योन यू ने कैफ़े में मदद की। वो सोच ही रहा था कि वो जल्दी भाग जाएगा, लेकिन एक कस्टमर आई जो कि जीसू थी। उसे देखते ही वो खड़ा ही रह गया। उसे याद आया कि कैसे उसने कहा था कि वही है जिससे वो प्यार करता है और वो कैसे पहली बार मिले थे। जीसू एक राइटर बनना चाहती थी। उसने स्टोरी लिखी थी, पहला प्यार। उसे याद आया कैसे उसने जीसू को जाने दिया। जीसू ने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, लेकिन ग्योन यू उसे छुपकर देख रहा था। उसका ऑर्डर देते हुए उसके हाथ भी काँप रहे थे। उसने अपने भाई से पूछा तो पता चला कि वो एक नॉवेलिस्ट है और वहाँ पर रोज आती है।
इसके बाद उसने जल्दी से उसके बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि उसने इंटरव्यू में उसे ही अपनी प्रेरणा बताया था। उसकी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही थी, इसलिए जीसू ने उसे कुछ नहीं बताया था। वो उसे सरप्राइज़ देने वाली थी। यीजी को अब समझ आया कि जीसू ने उसे जो एनवेलप दिया था उसमें शायद प्राइज मनी था। फ्लैशबैक में दिखाया गया, यीजी ने जीसू से पूछा था कि नॉवल लिखना कैसा लगता है, जिस पर उसने बताया कि भले ही वो काल्पनिक है लेकिन उसमें ज़िंदगी के अनुभव ज़रूर नज़र आते हैं। यूनी भाग कर गया और उसने नॉवल पढ़ना शुरू किया जिसका नाम था टू यू इन फ्यूचर। उसने नॉवल पढ़ी जिसमें वही सब लिखा था जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। जीसू को काफ़ी लोग अप्रोच करते थे, इसलिए यीजे थोड़ा इनसिक्योर हो गया था और वो उसे किसी और के साथ जाने के लिए बोल रहा था। जीसू को लगा कि वो उससे अब प्यार नहीं करता, लेकिन यीजे ने बताया कि वो बस झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी से प्यार करता है तो वो उसे जाने नहीं देता। उसने वादा किया था कि वो कभी भी उसे जाने नहीं देगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। यीशु ने लिखा कि जब उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा तो उसने भरोसा कर लिया था। उसे याद आया कि यीशु ने कहा था कि एक राइटर के पास फाउंटेन पेन ज़रूर होना चाहिए। यीशु ने चुपके से उसके लिए एक पेन भी खरीदा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपने सपने ज़रूर पूरे करेगी। फिर उसने देखा कि वहाँ एक फैमिली आई और अब उसे समझ आया कि उस दिन वो जिस लड़की के साथ थी वो उसका भाई था। ग्योन्यू ने वहाँ कुछ दिन काम करने का फ़ैसला किया। तभी वहाँ पर जीसू आई। ग्योन्यू ने उसके ऑर्डर में केक भी शामिल किया और बताया कि वो उसका फ़ैन है। इसके बाद उसने अपनी स्टोरी जीसू को बतानी चाहिए। उसने इस तरह से अपनी स्टोरी बताई जैसे कि वो कोई नॉवेल हो, लेकिन वो अपनी सभी मौतें और डेथ से मिलने के बारे में बता रहा था। जीसू को लगा कि जैसे वो हर चीज़ को अनुभव कर चुका है। उसने इस स्टोरी के आइडल का नाम पूछा, लेकिन ग्योन्यू को अब तक कोई नाम नहीं पता था। वो बताना तो चाहता था लेकिन बता ही नहीं पाया।